देखिए, कल हमने आपको बता दिया था। आज हम आपको बताने क्या जा रहे हैं। देखिए, ज्योतिष का उपचार, कल हमने दिव्य शक्ति तक आपको सबको बता दिया था। हमने एक टॉपिक लिया है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब क्यों हो रही है, क्या वजह है, जो रिलेशनशिप में थोड़ा ताना बाना बनता है, उसके लिए क्या अप्रोच रखनी है, जरूरत है, कौन से प्लेनेट मिलकर अपनी चेष्टाओं से आपको उस डिपार्टमेंट विभाग में संबंध है उसको प्रभावित कर रहे हैं, और इसके लिए हमें क्या उपचार लेने की जरूरत है। आप समझ गए मेरे कहने का उद्देश्य। हाँ, आज हम राशियों के गुणों के बारे में बताते हैं। ज्योतिष में 12 राशियां क्या है। ज्योतिष में दूसरा महत्वपूर्ण कारण है साधन। साधन क्या होता है? स्रोत जिनको मिलकर एक समूह बनता है उसको कहते हैं राशियां, राशि कहते हैं, इंग्लिश में साइन कहते हैं। जो साधन है उसे 12 भागों में बांटा गया है जिसे हम राशि कहते हैं। इन्हें 12 भागे में कह दो, एक ट्रेन के 12 डिब्बे कह दो। अब बात यह आती है, सूर्य पूरब से उदय होता है, पश्चिम में छिपता है, ये सब जानते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है। राशियां नक्षत्र में फिक्स हैं, ग्रह विचरण करते रहते हैं। क्या ये सबको जानकारी है? ग्रह विचरण करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जन्म कुंडली उस समय का नक्शा है जिस समय कोई मनुष्य शिशु उत्पन्न पैदा होता है। यह सर्वविदित है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है, घूमती है। इस भ्रमण के कारण समस्त पृथ्वी पर सूर्य उदय का समय एक समान नहीं होता। यह ध्यान देने वाली बात है। किसी भी जन्म कुंडली को संपूर्ण फल उसके शुद्ध लगन के ऊपर आश्रित रहता है। यदि लगन न हो तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं बैठता। बालक के जन्म के समय कौन सा लगन वर्तमान है, उसका ठीक ज्ञान उस समय क्या वजह है, उसकी सही जानकारी मिलने पर ही हो सकता है। किसी भी जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न होता है वहां की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम पर विचार करना चाहिए। उस स्थान पर सूर्य उदय का विचार किया जाता है। विभिन्न स्थानों पर सूर्य उदय को समय अलग अलग होता है, जबकि घड़ियों का स्टैंडर्ड टाइम देश के सभी स्थानों के लिए एक सा रखा गया है। इसलिए यदि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाएगा तो उसका लगन प्रयोग गलत हो जाएगा। लगन के गलत हो जाने पर जन्म कुंडली स्थित सभी ग्रहों का फलादेश भी बदल जाता है। सही फलादेश जानने के लिए जन्म कुंडली के लगन का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध जन्म कुंडली किस प्रकार बनाई जाए, यह विशेष कुंडली निर्माण गणित से संबंधित ही मालूम होता है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। जिस प्रकार चिकित्सक आदि में प्रत्येक रोगी के पलंग के सिरहाने उस रोग का पूर्व, उसका रोग उपचार तथा प्रगति सूचक एक विवरण पत्रिका टंगी रहती है, उस प्रकार एक जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति स्पष्ट दर्शाती है। बड़ी जन्म पत्री में अनेक यंत्र तालिकाएं गणना भी दी जाती, जिसकी सहायता से ज्योतिषकर उसका अध्ययन कर व्यक्ति का भूतकाल भविष्यकाल करने में सक्षम होता है। सर्वप्रथम और अनिवार्य रूप से भारतीय शैली पे बनी जन्म कुंडली यह बताती है व्यक्ति के जन्म के समय नवग्रह राशि चक्र के 12 ग्रहों में से किस घर में स्थित है, 12 चक्रों में से किस ग्रह में स्थित है। जबकि प्राय सभी को ज्ञात है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार मार्ग पर करती है। एक आदर्श जन्म कुंडली के आकार निम्न रूप से अंडाकारी होना चाहिए, लेकिन अंडे ओवल पर रेखांकन और उसका बहरा समान भागों में विभाजन सरल कार्य नहीं है। इसलिए जन्म कुंडली आयताकार बनाई जाती है, क्योंकि कुंडली को आयताकार बनाना उसकी सरलता है। उसे 12 भागों में विभाजित किया जाता है। यह सर्व अधिक जन्म पत्री में जन्म कुंडलियां आयताकार ही बनाई जाती हैं, जिसे बनाना बहुत ही सरल है। हमारे सामने एक खाली जन्म कुंडली है जिसे 12 घरों में हम बांट देते हैं। यह पृथ्वी अंतरिक्ष यान के समान है जो सूर्य के चारों ओर निरंतर यात्रा करती रहती है। जब हम किसी बस या रेल में यात्रा कर रहे हैं तो देखते हैं कि वृक्ष, विद्युत या टेलीफोन के तारे और खंभे
हमारी विपरीत दिशा में गतिशील है। इसी प्रकार सूर्य अनुपातिक रूप से स्थिर है, अनुभव करता है, वह पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। पूरब से पश्चिम की और सूर्य का यह प्रत्यक्ष गतिशीलता तथा रूप में इस बात का संकेत है कि हमारा पृथ्वी यान अंतरिक्ष पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब, अर्थात सूर्य को हम दक्षिणवर्ती गति में कहते हैं, क्योंकि हम वामवर्त गति में हैं। कहने का तात्पर्य है जैसे 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 हम आकाश की विभिन्न राशियों के निकट से गुजरेंगे, हमारा यह क्रम वामवर्तीय व्यवस्था से होकर फिर हमें निश्चित तो करना ही होगा कि जन्म कुंडली किस घर और किस अंक से संख्या डालनी प्रारंभ की जाए। अब मैं आपको बताता हूं, जब पूरब में सूर्य उदय होता है और वो एक, देखिए पूरब में सूर्य उदय हुआ और एक बेल्ट बनी पश्चिम में छिपी, देखिए पश्चिम में गई, तो अब पश्चिम के बाद या तो वो नीचे से सूर्य निकलता हो, चाहे किसी भी डायरेक्शन से निकलता हो, फिर अगले दिन फिर वो पूरब से निकल जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। एक चक्र के जब ऊपर से गुजरता है तो 6 राशियां होती हैं, जब दूसरी तरफ से गुजरता है तो 6 राशियां, तो इसी तरह से 12 राशियां होती है। सूर्य का ये जो क्षेत्रफल है पृथ्वी के घूमने का, ये 360 अंश का है। 360 अंश के क्षेत्रफल को जब 12 राशियां इसमें स्थायी रूप से हैं, जब 12 राशियों को हमने 360 से मल्टीप्लाई किया तो एक राशि के अंश 30 आए, 30। तो एक राशि 30 अंश तक एक लगन में, एक भाव में केंद्रित होती है। अब देखिए सूर्य उदय हुआ पूरब से और पश्चिम में छिप गया, ये बेल्ट बन गई ऊपर से नीचे जैसे एक बेल्ट होती है। तो ये हमारी 6 और 6 12 राशियां हैं। अब हमें ज्ञान हो गया कि 12 राशियां हैं। जिस तरह से एक ट्रेन जा रही है वो गोलाकार चक्कर में घूम रही है, तो आप समझ सकते हैं यहां से चली एक ट्रेन यूं चल के फिर वहीं पे आती। जो पहला हिस्सा होगा और जब उसका 50% आ जाएगा तो 6 राशि, और पीछे का हिस्सा आ जाएगा उसकी 6 राशि, तो 12 राशि। अच्छा, जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर मध्य पहला घर विचार जाता है। अब जब 12 घर हैं तो इनमें कोई ना कोई हमें साइन, कोई ना कोई नाम हमें देना पड़ेगा ना। जब हम इनका नाम देंगे, अभी मैंने क्या बताया, ज्योतिष में 12 राशि क्या है। ज्योतिष में दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि साधन क्या होते हैं, स्नोत्रों को मिलकर एक समूह बनता है। जिस तरह से एक म्यूजिशियन को बजाने के लिए म्यूजिक चाहिए, एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए थिएटर चाहिए, एक एजुकेशन वाले को एजुकेशन के लिए एक कॉलेज चाहिए, इसी तरह से सबके साधनों के लिए जिस तरह से एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 12 डिपार्टमेंट बना लिए, 12 डिपार्टमेंटों के 12 मंत्री बना लिए, और 12 मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट को पूर्ण रूप से वो केंद्रित करते हैं, संचालन करते हैं, वो उसके मालिक कहलाते हैं। देखिए 12 राशि होती हैं, 12 नाम हैं, 12 लगन है, 12 राशि है। चंद्रमा जहां बैठता है उसे राशि कहते हैं। हमारे पूरब में चंद्रमा से देखी जाती है, साउथ में सूर्य से देखी जाती है। तो इसलिए किसी भी चीज पे अड़ने की और बहस करने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग सूर्य को राशि मान के काम करते हैं, कुछ लोग चंद्र को राशि मान के काम करते हैं, और एक हमारा लगन होता है। लगन क्या है, चंद्र राशि क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। लगन जिस समय बच्चे ने जन्म लिया उस समय का नक्शा बना। हमारे 6 चीज फिक्स हैं, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, यश, अपयश। इन्हें हम बदल नहीं सकते, इन्हें हम लगन से देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, ये तो 6 चीज फिक्स हो गई। अब चंद्र राशि बनती है, वो चंद्रमा क्या है, हमारा मन। हमारा मन कहां पड़ा है, हम सब ये बात को नोट करते हैं कि हमारा मन कहां है।
मन से क्या होता है, फीलिंग। अब 12 भाव में जहां पे भी आपका मन है, आप फीलिंग वहां के बारे में करेंगे। यदि चौथे स्थान पे आपका चंद्रमा है तो आप माता की फीलिंग करेंगे, और सप्तम स्थान में चंद्रमा है तो आप पत्नी की फीलिंग करेंगे, और 10वें स्थान पे चंद्रमा है तो आप व्यापार की फीलिंग करेंगे, और लगन में चंद्रमा है तो आप अपने बारे में फीलिंग करेंगे। देखिए, अब जो 12 भाग हैं, उन्हें हमने 12 राशियों में बांटा। राशि क्या है? साइन। अगर आपको कोई काम करना है, अगर रेलवे का काम है तो रेलवे के डिपार्टमेंट को मिलेगा ना, अगर बस का काम है तो बस के डिपार्टमेंट को मिलेगा ना। तो इसी तरह से मेष, मैंने कल भी समझाया था, 12 राशियां होती हैं, 7 ग्रह होते हैं, 5 ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं, और 2 राशियों के 2 राशियां 2 ग्रह की होती है। अब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मेष और वृश्चिक 1 और 8 नंबर का स्वामी मंगल, 2 और 7 का स्वामी वृक और तुला शुक्र, 3 और 6 का स्वामी मिथुन और कन्या बुध, 4 का स्वामी कर्क चंद्रमा, 5 का स्वामी सिंह सूर्य, 6 7 बताई दी मैंने, 8 ही बता दी। 9 का स्वामी बृहस्पति धनु, और 12 का स्वामी बृहस्पति मीन, 10 मकर और 11 कुंभ, इनका स्वामी शनि। इस तरह से ये 9 ग्रह हो। नंबर 1 मेष, नंबर 2 वृक, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 6 कन्या, नंबर 7 तुला, नंबर 8 वृश्चिक, नंबर 9 धनु, नंबर 10 मकर, और नंबर 11 कुंभ, और नंबर 12 मीन। इस तरह से ये 12 राशि। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं इसी के साथ साथ, जन्म पत्री के अंदर 12 भाव क्या हैं। 12 भाव होते हैं, 12 डब्बे होते हैं, नहीं होते हैं? तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, आप अपने पास कुंडली को बना के 12 के 12 भावों को आप ऐसे रख लें। इसमें 12 भाग देख लिया, ठीक है? क्योंकि पुराने स्टूडेंट है, जानते होंगे, नए को थोड़ा सा होगा। इसमें 12 भाव आ जाते हैं, ठीक है? और इस तरह से हम 12 भावों का चर्चा करते हैं, तो हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसलिए सूर्योदय का समय जन्म लेने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य उस घर में होगा। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्र 24 घंटे में पूरा करती है। 2 घंटे का एक लगन होता है, हम ये मान लेते हैं। सूर्य प्रत्येक 2 घंटे में एक घर से दूसरे घर में जाता है, वह दिखाई देता है। अब जन्म कुंडली का दूसरे भाव में जाता दिखाई देगा। अब जन्म कुंडली के सब घर में सूर्य के जानने का समय निम्न रूप से लिख मैं बता रहा हूं। ये समय एरिया के हिसाब से सुबह शाम के हिसाब से। अब सुबह गर्मियों में 5:30 बजे सूर्य उदय हो जाता है, और सर्दियों में 6 साढ़े 6 बजे होता है। तो थोड़ा टाइम का डिफरेंस आ सकता है, तो इसे वो मत मार के चलना, अपनी सुविधा के अनुसार इसे करना। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 5:30 से 7:30 का है, सुबह 5:30 से 7:30 में मेष राशि आती है। आप समझ गए मेरी बात को? जी हाँ। अब इसका चक्र उल्टा चलता है। अब 5:30 से 3:30 बजे वरख आती है, और 1:30 से 3:30 के बीच में सुबह मिथुन आएगी, और 11:30 से 1:30 के बीच में कर्क आएगी। सिंह राशि 9:30 से 1:30 बजे तक रात्रि। अब इसका जो चक्र जो हम घुमाते हैं वो ऐसे घुमाते हैं, सुबह 5:30 से 7:30 तक मेष राशि, 7:30 से 9:30 तक हम उल्टा चक्कर चलेगा मीन राशि, 9:30 से 11:30 तक सुबह कुंभ राशि। देखिए, पहला घर जो होता है उसे लगन बोलते हैं, दूसरा घर जो होता है उसे परिवार बोलते हैं, धन बोलते हैं। 12 भाव हैं, और 12 भाव के अलग अलग व्यक्तित्व हैं। पहला तन का लगन अथवा व्यक्ति का घर है। व्यक्ति रंग रूप स्वभाव देखा जाता है।
दूसरा धन स्थान, धन का घर का, पैतृक संपत्ति, वित्तीय स्थिति, बाया नेत्र, चाचा का परिवार। दूसरा स्थान धन का, वाणी का, आंखों का, नेत्र, चाचा का, पैतृक संपत्ति का। पढ़ा ना आपने। अब तीसरा स्थान पराक्रम का, भाई भाई बहन का, शौर्य कर्तव्यशीलता का, भाई बहन पराक्रम, हस्तशिल्प, लेखन कार्य, शौर्य, देश के भीतर प्रदेश व शहरों की यात्राएं। चौथा स्थान माता का और अथवा सुख स्थान, माता का घर। माता उसका व्यक्तित्व, स्वास्थ्य एवं स्वभाव, घर का वातावरण, मातृ देश, वाहन आदि। पांचवा स्थान संतति स्थान अथवा विद्या स्थान, बच्चों का घर। पांचवा स्थान संपत्ति, लॉटरी, शिक्षा, प्रेमाचार। रोग स्थान अथवा शत्रु स्थान छठा। यहां से देखेंगे रोग, शत्रु, सुख स्थान, माता का घर, ये चौथा स्थान होता है। और छठा रोग स्थान, शत्रु स्थान और रोग शत्रुओं का घर। रोग शत्रुघ्न जीवन के लिए नित्य संघर्ष। सातवां स्थान विवाहित जोड़े का घर, पति पत्नी का घर। और विवाहित जोड़, पति पत्नी, विवाह, व्यापार की साझेदारी, मुकदमेबाजी। आठवां स्थान मृत्यु स्थान, मृत्यु का घर, मृत्यु की परिस्थिति, मृत्यु तथा उत्तराधिकारी प्रदान। नौवां स्थान भाग्य अथवा धर्म स्थान, भौतिक तथा आध्यात्मिक यश। मृत्यु की परिस्थितियां, मृत्यु पत्र, उत्तराधिकार प्रदान। नौवां घर भाग्य स्थान, धर्म स्थान, भौतिक और आध्यात्मिक। नौवां भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, धर्म स्थान होता है, भौतिक व आध्यात्मिक यश। भाग्य विधि, ईश्वर ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। मृत्यु पथ, उत्तराधिकारी, यहां 9वें भाव से देखें। भाग्य स्थान, अच्छा, व्यवसायिक प्रगति, विदेश यात्राएं भी 9वें स्थान से किया। अगर किसी की कुंडली में 9th नंबर पे राहु बैठा हो, शनि जैसा ग्रह बैठा हो, तो वो व्यक्ति विदेश की यात्रा जरूर करता है। पितृ स्थान, पिता का घर, पितृ व्यवसाय कार्य, ये सारी की सारी बातें। अच्छा, 10वां घर पिता स्थान हो गया, व्यवसाय, कार्य प्रणाली, सरकारी प्रतिष्ठा। 11वां स्थान लाभ स्थान, मित्र स्थान, मित्र तथा लाभ का घर, मित्र, आय भत्ते। 12वां स्थान व्यय स्थान, खर्चे का घर, जीवन का देश, धन व्यय करने का ढंग, स्वास्थ्य को प्रभाव डालने वाले तत्व, दाई आंख, भ्रष्टशीलता। तो इस तरह से ये 12 के 12 हमारे घर होते हैं, 12 के 12 हमारे। और ये उसके बाद हम देखते हैं ये 12 घर में ये सब चीजें देखी जाती हैं। फिर 12 राशि होती हैं, साइन होती हैं कि किस घर का कौन मालिक है। पहले घर का मालिक है मंगल, ये बात है। दूसरे घर का मालिक होता है वृक राशि, ठीक है। और तीसरे का होता है मिथुन, चौथे का होता है कर्क, और 5वें का होता है सिंह, छठे का होती है कन्या, 7वां का तुला, और 8वें का वृश्चिक, और 9वें का धनु, 10वें का मकर, 11वें का कुंभ, और 12वें का मीन। इस तरह से ये 12 राशियां होती हैं और उन राशियों के 12 स्वामी होते हैं। ये तो हमने 12 राशि हुई। देखिए, सभी आकाश पिंडों में सूर्य की अपनी गतिविधियों में नियमित है। यह जन्म कुंडली के हर एक घर में 1 मास रहकर 12 मास में एक चक्र पूर्ण करता है। क्योंकि सूर्य एक पूर्ण वर्त है, 360 अंश, 365 दिन एक वर्ष में चलता है। यह प्रतिदिन लगभग 1 अंश चलता है। जन्म कुंडली का प्रत्येक घर 30 अंशों की अवधि का घोतक है। यही कारण है कि सूर्य 1 मास
एक मास महीने में एक घर घूम लेते हैं। ग्रह नक्षत्र और भाग्य में ही बतला जाते हैं कि भारतीय लोग प्रति वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति बनाते हैं। आप जानते हैं ना, वो संक्रांति का अर्थ परम ज्ञान है। जन्म कुंडली का क्रमानुसार राशि से राशि पर सूर्य का संक्रमण करने से यह तथ्य सहायक होते हैं, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। अब आप देखिए, अब हिसाब लगाइए, अगर आपका जन्म 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में है, तो आपकी मकर राशि में 10वें भाव का सूर्य होगा।